शेरपुर नाम के एक गांव में दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। उम्र में रामू श्यामू से बड़ा था। रामू बहुत ही गरीब था, परंतु श्यामू बहुत अमीर था। अमीर होने की वजह से श्यामू बहुत ही घमंडी भी था। रामू गरीब था, वह बहुत शांत स्वभाव का था और ईमानदार था। श्यामू और उसका परिवार रामू के परिवार से बहुत ही जलन रखता था, क्योंकि वह गरीब थे। एक दिन श्यामू के बच्चे और गांव के कुछ अन्य बच्चे खेल रहे थे। तभी वहां रामू के बच्चे राजू और पिंकी आ गए। राजू और पिंकी को देखते ही श्यामू का बेटा राजेश बोला, रुको रुको, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। पिंकी बोली, क्यों, हम तुम लोग के साथ नहीं खेल सकते हैं? राजेश बोला, क्योंकि तुम दोनों हमारी बराबरी के नहीं हो और हम गरीबों के साथ नहीं खेलते हैं। इतना कहकर सब बच्चे राजू और पिंकी पर हंसने लगे। वे दोनों रोते रोते घर गए। उसकी माँ ने पूछा, अरे बच्चों, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम दोनों? राजू बोला, माँ, हम गरीब क्यों हैं? सब बच्चे कहते हैं हम गरीब हैं, इसलिए हमारे साथ कोई नहीं खेलता। उनकी माँ बोली, कोई बात नहीं बच्चों, तुम दोनों आपस में खेलो। इतना कहते ही दोनों बच्चे खेलने चले गए। अगले दिन श्यामू और उसका बेटा गांव के सभी लोगों के घर जाकर कहते हैं, 1 तारीख को आप लोग मेरे घर जरूर आइएगा। हमने नए साल की पार्टी रखी है, आप सबको जरूर आना है। इसी तरह श्यामू और उसका बेटा ऐसे कहकर नए साल के पार्टी का आमंत्रण देते हैं और सभी को पार्टी में आने के लिए कहते हैं। लेकिन रामू के घर नहीं कहते। उसके घर पर श्यामू नहीं जाता है और न ही अपने बेटे को जाने देता है। राजू और पिंकी अपने मम्मी और पापा के पास गए। राजू बोला, पापा, चाचा जी के घर पर नए साल की पार्टी है, उन्होंने सबको बुलाया, पर हमें क्यों नहीं बुलाया? तो पिंकी ने बोला, हम लोग गरीब है ना, इसलिए हमें नहीं बुलाया। रामू ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं सोचते हैं। तो क्या हुआ, अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया तो हम अपने घर पे ही नया साल मनाएंगे। पिंकी और राजू खुश हो गए और नाचने लगे। रामू की पत्नी ने कहा, आपने ऐसा कह तो दिया, पर इतना ढेर सारा पैसा आप कहाँ से लाएंगे? रामू बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ काम करके पैसे इकट्ठा कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे नए साल के पहले दिन उदास रहें और इन्हें सारी खुशियां दूंगा। हाँ, मेरे बच्चे नया साल जरूर मनाएंगे। इतना कहते हुए काम की तलाश में वह दूसरे गांव में पहुंच गया। रामू वहां एक बड़े से घर के बाहर पहुंचा। वह अंदर गया। उसने देखा कि झूले के पास एक बच्चा गिरा हुआ था। उसे चोट लग गई थी। रामू ने उस बच्चे को उठाया और उसकी मरहम पट्टी की। तब वह बच्चा ठीक था। तभी उसके मम्मी पापा वहां आ गए। उन्होंने रामू को चोर समझ लिया और उसे बुरा भला कहने लगे। कौन हो तुम? हमारे घर में चोरी करने आए हो? रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तभी बच्चा बोला, नहीं पापा, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत चोट लग गई थी, झूले से गिर गया था मैं, तब इन्होंने मुझे उठाया और मेरी मरहम पट्टी की। ये चोर नहीं है। बच्चे के माँ बाप बहुत शर्मिंदा हुए। वे रामू से माफी मांगने लगे और उसके वहां आने का कारण पूछा। रामू ने अपनी सारी कहानी बताई। फिर क्या था, रामू को वहां पर काम मिल गया और ढेर सारे पैसे भी। रामू घर आया और अपनी पत्नी से सारी घटना सुनाई और पत्नी बहुत खुश हुई। रामू ने कहा, हम अपने बच्चों को सरप्राइज पार्टी देंगे ताकि वह बहुत खुश हो जाए। रामू ने एक भूमिगत न्यू ईयर पार्टी का इंतजाम किया। उसने जमीन के अंदर एक अच्छा सा घर बनाया और उसे अच्छे से सजा दिया और गांव के सभी बच्चों और लोगों को पार्टी में आने को कहा। अगले दिन जब नए साल के दिन सब लोग रामू के घर आए तो रामू घर पर नहीं था। कुछ लोग बोले, अरे ये रामू हमें बुलाकर खुद कहाँ गायब हो गया? श्यामू ने कहा, अरे इस गरीब के घर कुछ नहीं मिलेगा, आप सबका मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है, चलो मेरे घर चलो। तभी उसका बेटा आया और उन सबको भूमिगत घर के अंदर ले गया।
अंदर का नजारा देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सब लोग उसकी सजावट देखकर बहुत खुश हुए। राजू और पिंकी भी खुश हो गए। उन सबके साथ श्यामू भी आया और श्यामू ने कहा, भैया आपने ये सब कैसे किया? रामू ने कहा, भाई अगर हम करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते, बस आत्मा पवित्र और सच्ची होनी चाहिए। गांव का एक युवक बोला, हाँ भाई, नया साल नए जीवन की शुरुआत होती है। आज से हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर, 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 हैप्पी न्यू ईयर।